नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको कराया था, एक इंक्लाइंड प्लेन था, एक झुका हुआ तल था, उस पर कोई बॉडी नीचे लुढ़क रही थी, रोलिंग मोशन कर रही थी, ठीक है। तो उसके लिए आपने फाइनल वेलोसिटी निकाली और एक्सेलरेशन निकाला और टाइम ऑफ रीचिंग निकाला, यानी पहुंचने का समय सतह तक, है ना। तो 3 एक्सप्रेशन आपने किए थे और वो डेरिवेशन मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो जिसमें उस तरीके के बिल्कुल डायग्राम हो सकता है और उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। वे ही तीनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, एक तो V वाला, एक T वाला और एक A वाला, है ना। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्फेयर, एक स्फेयर है, एक गोला है, ठोस गोला। ए डिस्क, एक डिस्क है या एक सिलेंडर है। आपको पता है डिस्क और सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ठीक है ना। आप देख लेंगे, मैंने सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रखे हैं आपको, जड़त्व आघूर्ण। और एक स्फेरिकल सेल है, यानी एक गोलीय कोश है, जिसे आप खोखला गोला भी कह सकते हो, ठीक है। और एक क्या है, रिंग वलय, छल्ला ऑफ सेम रेडियस। और ये सभी आकृतियाँ कैसी हैं, समान त्रिज्या की हैं, सेम रेडियस की हैं। आर अलाउड, यानी इन्हें अनुमति दी जाती है टू रोल डाउन, रोल माने लुढ़कना, डाउन माने नीचे की ओर, साइमल्टेनियसली का अर्थ होता है साथ साथ। इन सबको साथ साथ उस तल पर से छोड़ दिया जाता है, तो सभी लुढ़कते हुए नीचे आएंगे, है ना। और एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर से इन्हें छोड़ दिया जाता है लुढ़कने के लिए। फ्रॉम द सेम हाइट, और सबको सेम हाइट से छोड़ा जाता है, समान ऊंचाई से, है ना। तो कह रहा है विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले लुढ़कना है इन्हें, सबको रोलिंग मोशन करनी है, जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो प्रूव दैट, इसने कहा सिद्ध करो, द स्फेयर, जो गोला है वो रीच माने पहुंचता है, डाउन फर्स्ट, सब है ना, फर्स्ट माने सबसे पहले, डाउन माने नीचे। तो सिद्ध करना है कि गोला जो है, जो स्फेयर है, वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। देन द सिलेंडर, उसके बाद सिलेंडर यानी बेलन पहुंचेगा। देन द शेल, उसके बाद कोस पहुंचेगा, गोलीय कोस, है ना। और उसके बाद एंड इन द लास्ट द रिंग, और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, नीचे रिंग पहुंचेगा, वलय पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए कोई डेरिवेशन नहीं करना है, जो डेरिवेशन मैंने आपको कराए थे, बस वही डेरिवेशन में से एक्सेलरेशन वाला यूज करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए इज इक्वल्स टू क्या था, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन का है, जो मैंने आपको कराया था, ठीक है जी। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है त्वरण का। और जी पता है आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसे आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। थीटा एंगल है, जिस एंगल पर वो समतल झुका हुआ है, इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे, यानी झुकाव कोण बोलेंगे, ठीक है। और के क्या है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और आर क्या है, आर है रेडियस। इन सभी बॉडी की रेडियस सेम है, जिसे आपने कितना माना, कैपिटल आर, ठीक है। तो इसकी हेल्प लेनी है। एक्सेलरेशन आप सभी बॉडी के लिए निकाल देंगे, सभी बॉडी के लिए, जितनी भी बॉडी है सबके लिए एक्सेलरेशन निकालो। और आप एक बताओ, यदि ये बॉडी सारी एक तल से गिर रही है इस तरीके से ना, यहाँ से लुढ़काई जा रही है नीचे, तो पूछ रहा है, बल्कि सिद्ध करवा रहा है कि सबसे पहले कौन पहुँचेगा, स्फेयर, फिर सिलेंडर, फिर शेल, फिर लास्ट में रिंग पहुंच रहा है। ये बात सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इन सब के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन समझते हैं आप, त्वरण यानी स्पीड के बढ़ने को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। चाल के बढ़ने को ही त्वरण कहा जाता है। तो एक बार बताओ, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसमें स्पीड में ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी स्पीड, तो वो बॉडी जल्दी पहुँच जाएगी नीचे, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, ढलान पर है तो स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना हर बॉडी की। तो जिस बॉडी की स्पीड सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, वो सबसे तेज़ चल के सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगी। इसका मतलब है जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा,
है ना, वही बॉडी। तो आप एक काम करेंगे, सभी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, और जिस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, जिसके लिए सबसे कम आएगा वो सबसे बाद में पहुंचेगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं लगाना कि कौन सबसे बाद में पहुंचेगा या कौन सबसे पहले पहुंचेगा, हमें सिद्ध करना है कि स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन स्फीयर का सबसे ज़्यादा आना चाहिए। और ठीक है, फिर उससे कम किसका होना चाहिए, सिलेंडर का, क्योंकि उसके बाद सिलेंडर पहुंच रहा है। फिर सेल का, फिर लास्ट में सबसे कम एक्सेलरेशन रिंग का आना चाहिए, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन पहुंच रहा है, रिंग। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन निकालो सबका, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा आएगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम आएगा वो सबसे बाद में पहुंचेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको कराया था। इसी केस में जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन कर रही है, लुढ़क रही है। ठीक है, तो देखो पहले किसके लिए बात करें, पहले बात कर लेते हैं स्फीयर के लिए। तो 4a स्फीयर, स्फीयर यानी गोला, ठोस गोला। ठीक है जी, तो देखो k की वैल्यू चाहिए स्फीयर के लिए, तभी तो a निकाल सकते हो। तो इसे तो इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और स्फीयर के लिए करते हैं। तो आप बताओ स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। भाई देखो गोला यदि लुढ़केगा, ठीक है, गोला यदि लुढ़केगा तो किसके अबाउट लुढ़केगा, उसके डायमीटर के। ठीक है, जैसे गोला गोल गोल घूमता हुआ लुढ़क रहा है, तो डायमीटर के चारों ओर ही तो घूम रहा है, डायमीटर के चारों ओर यानी व्यास के। तो व्यास के परित है इसका जड़त्वाघूर्ण बताओ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि ये पता नहीं है तो आप k की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि देखो I बराबर आपको पता है सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², और I बराबर आपको पता है क्या होता है, mk², क्योंकि k इक्वल्स टू क्या होता है, √I/m होता है। तो यहाँ से k² बराबर I/m, तो k बराबर क्या आएगा, वो ध्यान देना, I बराबर क्या आएगा, क्योंकि k² बराबर I/m आएगा, m को इधर ले जाओ, तो I बराबर आएगा mk²। ठीक है, तो I की जगह वैल्यू रखो mk² और बराबर 2/5 mr², m से m कट जाएगा। आपको तो k²/r² की वैल्यू चाहिए, तो k²/r² यहाँ पर कितना आया, 2/5। k²/r² की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, इसमें रख दो फर्स्ट में। तो फर्स्ट इम्प्लाइज a निकालना है ना हमें, सब के लिए, हर बॉडी के लिए a निकालना है। तो a बराबर क्या आएगा, g sin θ अपॉन 1 प्लस k²/r² की वैल्यू है 2/5। ठीक है, तो देखो कितना एलसीएम लो, 5 + 2 7/5, तो यानी पलट जाएगा। तो ठीक है, 7/5 आएगा तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5/7 g sin θ। ठीक है, तो ये किसके लिए निकाला आपने, स्फीयर के लिए निकाला, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कितना आया, 5/7 g sin θ। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हर बॉडी के लिए निकालना है। तो आप भी एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और सबके लिए निकालो पहले, है ना, फिर देखना वीडियो, फिर मैच कर लेना। सबके लिए निकालो, है ना, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आसान है ये बहुत ज़्यादा। तो स्फीयर के लिए कर दिया, इसी प्रकार किसके लिए करो, स्फीयर के बाद क्या है, डिस्क या सिलेंडर। आपको पता है डिस्क के लिए और सिलेंडर के लिए सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो सिलेंडर या डिस्क के लिए बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ठीक है ना, 1/2 mr² होता है, 1/2 mr²। ठीक है, आप लोग देख लिया करो बाइंडर में, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो आप कंफर्म कर लिया करो, जो मैं कह रहा हूँ वो आपका लिंक हो जाएगा। फिर जैसे मैंने स्फीयर के लिए बताया I बराबर 2/5 mr², डायमीटर के अबाउट क्या होता है आप देख सकते हो, यही मिलेगा आपको, डेरिवेशन करा रखा है। अब किसके लिए करना है, डिस्क के लिए, सिलेंडर के लिए। 4a डिस्क या सिलेंडर, 4a डिस्क या सिलेंडर। देखो डिस्क या सिलेंडर के लिए करेंगे ना आप लोग, तो मैंने बताया आपको, देखो डिस्क कैसे होती है बता रखा है ना। तो डिस्क जो है, मान लो ऐसे, यहाँ से देखो ये डिस्क है, तो डिस्क यदि लुढ़केगी तो इस एक्सिस के अबाउट तो लुढ़केगी, यानी जो डिस्क की एक्सिस है, और सिलेंडर भी जो लुढ़केगा, रोलिंग मोशन करेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट ही करेगा। सामने से तो ऐसे दिखेगा सिलेंडर भी, उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, उसका अनुप्रस्थ काट दिखेगी, है ना। तो ये एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट
सिलेंडर का भी करा रखा है मैंने, ठीक है ना, जिसका डायग्राम सिलेंडर के 2 कराए थे, दूसरे वाला जो कराया था जिसका डायग्राम ऐसे था ना और बीच में से एक एक्सिस जा रही थी, उस वाले का देखो 1/2 mr² आएगा, है ना। और डिस्क के लिए भी करा रखा है, उसके लिए भी क्या है 1/2 mr², यानी डिस्क का भी और सिलेंडर का भी उसकी एक्सिस के अबाउट, उसके अक्ष के परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो जड़त्व आघूर्ण है, वो कितना है, I बराबर ½ mr² या 1/2 mr², ठीक है, ठीक है ना। किसके अबाउट, जिसके अबाउट लुढ़क रही है वो डिस्क या वो सिलेंडर, और वो क्या है, उसकी एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं लिखना, मतलब आप लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, है ना, लिख लो, रफली नोट्स बनाने के लिए कहता हूँ ना, फिर फेयर में तो बाकी PDF नोट्स में दूंगा ही आपको, तो यहाँ लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, इसके अबाउट, ये डायमीटर के अबाउट है, व्यास के परितः है, ये डायमीटर के अबाउट है, और ये किसके अबाउट है, यहाँ पे लिख लो आप अबाउट इट्स एक्सिस, उसकी अक्ष के परितः है, किसकी, चाहे सिलेंडर हो चाहे डिस्क, दोनों के लिए 1/2 mr² होता है, इसलिए दोनों बॉडी को साथ साथ कर रहे हैं उसके लिए, है ना, दोनों के लिए एक साथ कर रहे हैं, तो चाहे डिस्क के लिए हो चाहे सिलेंडर के लिए हो, दोनों के लिए एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो, तो देखो ये तो क्वेश्चन है इसलिए ये सब चीज़ें निकाल रहा हूँ, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली भी पूछ सकता है कभी को, पता है कैसे, जैसे आपने उस डेरिवेशन में आपने v निकाला फाइनल वेलोसिटी, a निकाला एक्सेलरेशन, और टाइम ऑफ रीचिंग निकाला, टाइम ऑफ रीचिंग टू द बॉटम, है ना, नीचे सतह तक पहुंचने का समय t निकाला, तो तीनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, और फिर कह सकता है इन तीनों की वैल्यू किसी भी बॉडी के लिए निकलवा सकता है ना, स्फीयर के लिए पूछ लिया, डिस्क के लिए, तो इसी प्रकार निकालनी है ना, k²/r² आपको पता है तीनों में आ रहा है, तो स्फीयर के लिए इन तीनों की वैल्यू पूछ ले, तो k²/r² की वैल्यू निकाल के जैसे a निकाला वैसे v निकाल दो और वैसे t निकाल देना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो किसी भी बॉडी के लिए कहे तो इसी प्रकार I की वैल्यू रख करके, ठीक है, k²/r² निकाल करके रख देना है, v में भी, a में भी और t में भी, तो इसी प्रकार निकल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन में मैं करके बता ही रहा हूँ आपको पूरी तरह। तो फॉर ए डिस्क, डिस्क के लिए ये होता है, और I बराबर mk² रखेंगे, ठीक है, mk² बराबर 1/2 mr², तो देखो m से m कैंसिल, तो k²/r² यहाँ पर कितना आया, 1/2 आया, ठीक है। तो k²/r² की वैल्यू रख दो फर्स्ट में, तो बताओ a बराबर g sin थीटा अपॉन 1 + 1/2, तो हो जाएगा 3/2, नीचे पलट जाएगा, ऊपर आएगा 2/3, तो 2/3 g sin थीटा, ठीक है जी। ये किसके लिए आया है, यहाँ चलो इन्हें बॉक्स बंद कर लो, ये स्फीयर के लिए था एक्सेलरेशन, और ये डिस्क या सिलेंडर के लिए है, ठीक है, ठीक है जी। इधर का आपको दिख रहा होगा, इधर देख लो तीसरी बॉडी के लिए, तीसरी बॉडी क्या है, स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला, तो 4 खोखला गोला या गोले कोष, मैंने बताया था दोनों के लिए सेम ही रहता है, स्फेरिकल सेल के लिए भी, होलो स्फीयर के लिए भी, तो 4 स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल दे रखा है यहाँ पे आपको, लेकिन आपको वो भी दे सकता है, क्या नाम है उसका क्या नाम है, होलो स्फीयर। देखो क्या आएगा, I बराबर याद होने चाहिए आपको 2/3 mr², ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर के लिए ये होता है, होलो स्फीयर के लिए ये होता है 2/3 mr², और I बराबर क्या रखते हैं mk², ये डायमीटर के अबाउट है ये भी, ठीक है ना, डायमीटर के अबाउट, क्योंकि डायमीटर के अबाउट ही तो लुढ़कता है, जो वो होता है गोला, गोला ऐसे होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो व्यास के परितः ही तो घूम रहा है, व्यास के चारों ओर ही तो घूम रहा है, ठीक है ना, तो व्यास यानी डायमीटर, तो यहाँ से देखो 2/3 mr², m से m कैंसिल, k²/r² कितना आया 2/3, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ तक का, तो कितना आया 2/3, तो इसके लिए देखो निकालो आप लोग, ये निकालना है, कहाँ करूँ, यहाँ तक का तो आपको दिख रहा है, चलो उधर कर देते हैं, ठीक है ना, आप भूलोगे तो नहीं, साथ साथ नोट करते चला करो, कभी है ना कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से क्या नोट करना है। देखो इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इम्प्लाइज
इसके बाद ये वाला है, ठीक है जी। देखो ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगा जी साइन थीटा अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है 2/3, तो 1 + 2/3। देखो 3 5/3 आएगा, पलट जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 जी साइन थीटा। ये आपका किसके लिए निकल के आया जी? ये आपका निकल के आया स्फेरिकल सेल के लिए। एक बॉडी और बची रिंग, तो रिंग के लिए भी निकालो कहीं को जगह देख के, ठीक है जी। कहाँ है जगह? यहीं कर लेते हैं ना। 4a रिंग, ठीक है। रिंग जो है रिंग ऐसे लुढ़क रही है, तो रिंग की भी उसकी एक्सिस के अबाउट ही लेना है। तो रिंग का किसके अबाउट लेना है? उसकी एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, आई बराबर क्या होता है बताओ? mr², ठीक है। जो सब बॉडी के लिए करा रखा है ना, तो उसका पहला एक्सप्रेशन तो आपको पहला व्यंजक तो आपको जो बॉक्स में बंद करवा रखा है वो तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। और यदि देखो यदि आपकी याद नहीं भी है ना, तो आप इस लेक्चर को देखते हुए ऐसा करो, जैसे मैंने ये यूज किया, तो आप ऐसा मत मानो कि हाँ सर ने लिख दिया है तो ठीक ही लिखा है। आप अपने वीडियो को पॉज करो, ठीक है, या पॉज भी मत करो। बाइंडर में देखो कि 2/5 mr² क्या व्यास के परितः है, क्या डायमीटर के अबाउट इतना ही होता है? इतना ही होता है, आप देखेंगे पाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा अनायास ही, बिना किसी प्रयास के ही। इसलिए चीज़ें जब आया करें, ठीक है, तो उन्हें अपनी बाइंडर से देख लिया करो, एक बार पढ़ लिया करो, है ना, तो फिर याद हो जाता है। आई बराबर mr² होता है रिंग के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, और आई बराबर mk² रखना है यहाँ पे, तो mr² आ जाएगा, m से m कट जाएगा, k², वो k²/r² क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 कितना आएगा? 1, ठीक है, दिख रहा है, चलो कितना आ जाएगा जी? 1 आएगा। अब 1 आ गया, अब a की वैल्यू निकाल दो इसके लिए, चलो यहाँ पे निकाल दो। a बराबर जी साइन थीटा और अपॉन 1 + k²/r², यानी 1 + 1, तो a बराबर आया 1/2 जी साइन थीटा। और ये किसके लिए आया? ये रिंग के लिए आया, ठीक है जी। चलो तो मैं अब इन्हें रफ करूँगा, आप यहाँ तक नोट करो, ठीक है जी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं सबके साथ लिखता हूँ, मैंने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन मैं सबके जो एक्सेलरेशन है वो साथ साथ लिखता हूँ, ठीक है। देखो पहले वाला कौन सा है? पहले हमने किया था स्फेयर के लिए, ये रहा, तो पहला है स्फेयर के लिए, क्या है? एज इक्वल्स टू 5/7। आपको नहीं लिखना अलग अलग, मतलब सबको साथ, केवल मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जी साइन थीटा, ठीक है। दूसरा किसके लिए है? दूसरे वाला कौन सा है? पहला स्फेयर के लिए था, दूसरा डिस्क या सिलेंडर के लिए था, ये रहा डिस्क या सिलेंडर के लिए, कितना है? 2/3 जी साइन थीटा। और तीसरा किसके लिए? स्फेरिकल सेल के लिए, ये रहा स्फेरिकल सेल के लिए, उधर जाके है ना, ये रहा। ए बराबर कितना है? 3/5 जी साइन थीटा। और देखो फोर्थ इसके लिए, फोर्थ स्फेरिकल सेल के लिए हो गया। चलो रिंग के लिए, और रिंग के लिए वो रहा, ए बराबर है 1/2 जी साइन थीटा। देखो ये मैंने साथ क्यों लिखा है, चलो देखो क्यों लिखा है, ध्यान देना। मुझे ये सिद्ध करना है, मैंने कहा था आपसे, हमें ये सिद्ध करना है कि स्फेयर सबसे पहले पहुंचेगा। तो मैंने बताया स्फेयर सबसे पहले तब पहुंचेगा जब उसका एक्सेलरेशन, जो उसका त्वरण, उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट, वृद्धि, वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन स्फेयर का ज़्यादा आना चाहिए, और रिंग सबसे बाद में पहुँच रहा है, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद कौन पहुँच रहा है? सिलेंडर पहुँच रहा है, तो इसका उससे कम आना चाहिए। फिर सेल पहुँच रहा है तो उसका उससे कम होना चाहिए, और सबसे लास्ट में रिंग पहुँच रहा है तो इसका सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, मान लो ये किसके लिए है, चलो वो तो पहचान है आपको, तो ध्यान देना 7/5 है ये, 7/5, ठीक है। तो 0.7 आएगा, 0.7, ठीक है। यहाँ पे 0.7 जी साइन थीटा आएगा, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसका सबसे बड़ा है ना,
फ्रैक्शन से भिन्नों से तो पता नहीं चल रहा। और ये क्या है 3/2, तो देखो 0.6 आएगा जी साइन थीटा, और ये है 5/5 को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 को। यहाँ तो पूरा पूरा कट रहा है, तो थोड़ा सा और डिवाइड करो, है ना, एक डिजिट और चलाओ, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा 0.666, तो 0.6666 चलता रहेगा, तो 0.67 कर दें, चलो। और यहाँ देखो ये तो 0. है ना, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 0.60 जी साइन थीटा। और आप पाएंगे लास्ट वाले के लिए तो 0.50 है जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना, बाकी आप जहाँ पे आपके डेरिवेशन है उसके बाद भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये है ना कि a बराबर 0.7 जी साइन थीटा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है, देखो 0.70 कर लो, ठीक है। आपको इससे पता चल रहा है ये 0.70 है, 0.67 है, 0.60 है, 0.50 है। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो घटते क्रम में है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटता हुआ क्रम है ना। तो ये घटते हुए क्रम में है, इसका मतलब है सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, स्फीयर ही पहुंचेगा सबसे पहले, है ना। फर्स्ट सबसे पहले कौन पहुंचेगा, स्फीयर, ठोस गोला, सिद्ध हुआ। उसके बाद आ रहा है एक्सेलरेशन किसका, सिलेंडर का या डिस्क का, तो इसका मतलब है फिर कौन पहुंचेगा, सिलेंडर या डिस्क पहुंचेगी, है ना। फिर आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, स्फेरिकल सेल का, और वो कह रहा है फिर सेल पहुंचता है, बिल्कुल सही बात है। और सबसे लास्ट में सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सेलरेशन आया है किसका, रिंग का, तो सबसे बाद में रिंग पहुंच तो रहा है। तो आप लिखेंगे बिकॉज, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके सभी जो पिंड हैं, सभी जो वस्तुएं हैं, इनके त्वरण घटते क्रम में हैं, अतः, है ना, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये पहुंचेंगे। देखो कैसे लिखना आप, बिकॉज देयर एक्सेलरेशंस, THEIR, देयर माने उनके, बिकॉज देयर एक्सेलरेशंस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, DESCENDING, आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में है। असेंडिंग माने बढ़ता हुआ क्रम, आरोही, और डिसेंडिंग घटता हुआ अवरोही क्रम। तो आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम है। सो करके या हेंस करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, है ना, प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। मैंने कहा था एक्सेलरेशन जिसके लिए सबसे ज़्यादा है वो बॉडी सबसे पहले नीचे पहुँचेगी, तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा इसके लिए ही आया, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो वो सबसे पहले नीचे पहुंच रहा है। इसी प्रकार सबसे कम किसके लिए आया, रिंग के लिए आया, तो सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, रिंग पहुंचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है आपके सामने, एक सॉलिड स्फीयर है, यानी एक ठोस गोला है, रोल्स डाउन, लुढ़कता है नीचे, कहाँ लुढ़कता है, ऑन 2 डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स, यानी 2 प्लेन्स हैं, 2 तल हैं जो डिफरेंट इंक्लाइंड है, यानी दोनों के झुकाव जो है ना, मतलब दोनों अलग अलग तरीके से झुके हुए हैं। तो कह रहा है ऑफ द सेम हाइट, लेकिन दोनों की हाइट कैसी है, सेम है, बट डिफरेंट इंक्लाइनेशंस, लेकिन दोनों का जो झुकाव है वो डिफरेंट है ना, अलग अलग है। यानी इस तरीके से आप समझ सकते हो, यदि मैं आपको चित्र बना के बताऊं, हाइट दोनों की कैसी है, सेम, तो यानी ठीक है, इस तरीके से आप, या एक काम करो, देखो हाइट दोनों कैसी है, सेम। मान लो एक तो ये है, ठीक है, चित्र केवल समझने के लिए बना रहा हूं, और जो दूसरा है, दूसरा मान लो ये है, ठीक है, इस तरीके से है। दोनों की हाइट देखो सेम है, एक तो प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, झुके हुए है ना। उसने कहा दोनों की हाइट तो सेम है, मान लो h है, लेकिन दोनों के जो कोण है ना वो डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है जी। तो दोनों के एंगल अलग अलग हैं, देख लो ये ज़्यादा है एंगल, ठीक है, और ये कैसा एंगल, कम है। तो दोनों के एंगल जो है, इंक्लाइनेशन जो है, झुकाव जो है, वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों की हाइट कैसी है, सेम हाइट है, ठीक है। तो उसने कहा विल इट रीच, क्या यह पहुँचेंगे,
पहुँचेगा, बल्कि अकेला है तो विल इट मानी यह है, यह कौन, सॉलिड स्फेयर। तो क्या यह पहुँचेगा, रीच द बॉटम, सतह तक, विद द सेम वेलोसिटी इन ईच केस। कह रहा है यदि यहाँ से छोड़ें तो सतह तक, सतह पर, यहाँ से छोड़ें सतह पर, क्या दोनों स्थितियों में सेम वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है वेलोसिटी निकालनी है एक तो, और दूसरा विल इट टेक सेम टाइम, क्या यह समान समय लेगा, तो समय निकालना है यहाँ से लेकर इस तल पर यहाँ तक आने में, और यहाँ से लेकर इस तल पर यहाँ तक आने में, दोनों टाइम, ठीक है, टाइम देखना है कि कौन से तल पर कितना टाइम लगेगा, या दोनों तल पर समान समय लगेगा, ये बताना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि वेलोसिटी दोनों प्लेन के लिए सेम होगी या अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसने कहा क्या वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी, क्या टाइम सेम होगा या नहीं होगा, इसका मतलब है वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है, वो वेलोसिटी और टाइम निकालना है, ठीक है। लेकिन लगे हाथ एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सॉलिड स्फीयर के लिए है, कोई और बॉडी भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो जो भी बॉडी दे उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, मैंने बताया था भी आपको, और वहाँ से k² की वैल्यू निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट वो बॉडी लुढ़कती है, रोटेशन मोशन करती है जिस एक्सिस के अबाउट। तो जैसे गोला है, गोला ऐसे लुढ़केगा, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ही तो है, इस एक्सिस के अबाउट ही तो ऐसे है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे तो लुढ़केगा, यानी ये एक्सिस सेम रहेगी और ये लुढ़कता रहेगा। और ये एक्सिस क्या है, इसका डायमीटर है, इसका व्यास है, ठीक है। तो व्यास के परितः है इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। लेकिन सबसे पहले आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है क्या दोनों केस में सेम है, तो वेलोसिटी निकालनी है आपको। चलो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया, √2gh अपॉन 1 + k² लेकिन आई की इसमें सब में जरूरत पड़ेगी, तो देखो पहले आई वाला कर लो। लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, उसके व्यास के परितः क्या होता है, मैंने अभी कराया था 2/5 mr², अभी भी तो यूज किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो I बराबर mk² रखते हैं, तो 2/5 mr², m से m कैंसिल, तो k²/r² आपका कितना निकल के आया, 2/5। ये काम आपने अभी भी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब आप एक काम करो, हालांकि वो वेलोसिटी और टाइम पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन भी निकाल दो, है ना। केवल मैं इस क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन आए तो आपको नहीं निकालना, क्या पता एक्सेलरेशन भी पूछ लेता, ठीक है ना, क्या पता पूछ लेता कि एक्सेलरेशन दोनों स्थितियों में अलग होगा या सेम होगा, लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो चलो कर लेते हैं। तो देखो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, √2gh। ये फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए, मैंने कहा था आपसे, वो यही होता है, ठीक है जी। तो k²/r² तो है 2/5, तो आप देखेंगे √2gh अपॉन 1 + 2/5, तो 7/5 और 5 × 10, तो √10, भाई नीचे 5 बचेगा, ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और नीचे बचेगा 7 और gh ये बचा। तो ये वेलोसिटी किसके लिए आई, इस सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। यदि बॉडी कोई और कहता ना तो यहाँ पर चेंज हो जाता बस, ठीक है। रिंग कहता तो mr² हो जाता, डिस्क कहता ½ mr² हो जाता। तो समझ रहे हो क्वेश्चन कितने ही बन सकते हैं, यहाँ से बॉडी चेंज करते ही क्वेश्चन, जितनी बॉडी चेंज करेगा उतने ही क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन कह सकता था। तो मेन कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो कितने ही बन सकते हैं, इतने क्वेश्चंस ना तो मैं करा सकता और ना ही आप कर सकते, लेकिन मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाओगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। देखो वेलोसिटी निकाल दी, उसने पूछा था क्या दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम होगी, तो वेलोसिटी जो है ना हाइट पर डिपेंड कर रही है, और हाइट इस प्लेन के लिए भी और इस प्लेन के लिए भी, दोनों के लिए हाइट कैसी है, सेम है, ठीक है। तो हाइट सेम है तो वेलोसिटी भी दोनों के लिए कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, 10/7 भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, सेम, ठीक है। तो उसने कहा था ना विल इट रीच टू द बॉटम विद द सेम वेलोसिटी, तो आपका आंसर आएगा यस इट विल रीच, है ना, यस इट विल रीच टू द बॉटम विद द सेम वेलोसिटी इन ईच केस, हैंस करके लिख देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, क्योंकि वेलोसिटी में एंगल आ ही रहा और यहाँ पर एंगल ही तो डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है
यदि वेलोसिटी में एंगल आता तो एंगल डिफरेंट होता तो वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाती, लेकिन वेलोसिटी एंगल पर डिपेंड कर ही नहीं रही क्योंकि उसमें साइन थीटा कोस थीटा कुछ थीटा आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हुआ ए पार्ट। बी पार्ट देखो, मतलब सेकंड पार्ट, इसने कहा टाइम के लिए, लेकिन टाइम से पहले एक्सेलरेशन कर लो। ए बराबर क्या होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या पता पूछ ले, तो देखो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5, यानी 5/7। और ये तो निकालने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी निकलवाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकलवाया था ना ये सॉलिड स्फीयर के लिए, तो यहाँ भी निकाल दो। चलो, बाकी निकलवाया था, रहने भी दे सकते हो। ठीक है जी, तो आप देखोगे एक्सेलरेशन यदि आपसे पूछने लगे कि दोनों प्लेन्स के लिए अलग अलग होगा या नहीं, तो बताओ, इसमें हाइट तो आ नहीं रही, हाइट सेम है तो हाइट की तो कोई जरूरत नहीं है, 5/7 जी कॉन्स्टेंट है, लेकिन थीटा है और थीटा इसके लिए और इसके लिए अलग अलग है, तो दोनों प्लेन्स के लिए यदि थीटा अलग है तो एक्सेलरेशन भी दोनों प्लेन्स के लिए अलग हो जाएगा। तो इसके नीचे लिख देना हैंस द एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फॉर ईच प्लेन, है ना, प्रत्येक तल के लिए एक्सेलरेशन त्वरण अलग होगा। ठीक है, आगे आओ थर्ड पार्ट के लिए, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था प्रूफ, √2h/g 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या था बाहर 1/sin थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो √2h/g डायरेक्ट कर दूँ, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी 1 प्लस 2/5 यानी 7/5 आएगा ना, 7/5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस 2/5, तो 2 और 5 हो जाएगा 7/5, और बाहर है 1/sin थीटा, ये अंडर रूट के बाहर है, ये सारा अंडर रूट अलग है, तो ये आ जाएगा टी बराबर आएगा आपका √7 दूनी 14 14 है ना, और साथ में h आएगा 14h/5g अंडर रूट के भीतर, और 1/sin थीटा। ठीक है जी, आप देख के बताओ। ठीक है, टाइम में देख के बताओ, टाइम में थीटा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो टाइम में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ इसका सीधा सा मतलब हुआ थीटा आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से आप देख के बताएं थीटा आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेन्स के लिए थीटा डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट होगा। ठीक है ना, ये बात समझ आई, क्योंकि थीटा आ रहा है टाइम की एक्सप्रेशन में, टाइम के व्यंजक में। देखो, और आपको एक बात पता है, जिसके लिए थीटा ज़्यादा होगा टाइम उसके लिए कम होगा, क्योंकि साइन थीटा, देखो थीटा का यदि मान ज़्यादा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, कल बताया था मैंने। तो इसका मतलब है जिसके लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए टाइम कम, जिसके लिए थीटा की वैल्यू कम उसके लिए टाइम की वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब है जो समतल है, जो प्लेन है, ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, चलो छोड़ो, मैं बोल देता हूँ, है ना, आप समझ रहे होंगे। जिसके लिए एंगल ज़्यादा है उसके लिए टाइम कम, जिसके लिए एंगल कम है उसके लिए टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हैंस ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण यदि ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक है, और इसका अपोजिट भी है, तो देखो क्या हो जाएगा, ग्रेट हैंस करके लिखना, हैंस ग्रेटर द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, स्मॉलर विल बी द टाइम, टाइम कैसा होगा, स्मॉलर होगा, शॉर्टर होगा, कम होगा। ठीक है, हैंस कर बस पर्याप्त है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस यूनिट का वो लास्ट चैप्टर है, फिर उसे करके अपना चलेंगे फिर नेक्स्ट यूनिट पे। ठीक है, तो बताना यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आपको, बाकी क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही चुका है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाते हैं तो कर लेना इन्हें अच्छे से, और इन पे अभ्यास कर लो अच्छे से। आप सॉलिड स्फीयर है जैसे, तो इसकी जगह बॉडी बदल के कराओ, है ना, और फिर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, एक बार ये कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो जाएंगे तो कितने ही क्वेश्चन बन जाए आप कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।